पार्वती नगर नाम के एक गांव में कुमार नाम का एक आदमी गन्ने का रस बेचा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम आनंद था। कुमार का पिता एक किसान था। उनके पास 2 एकड़ का खेत भी रहता था। जितना कमाते थे उतने में तो बहुत खुशी खुशी जिया करते थे। धीरे धीरे उनके खेत की फसल कम होती गई, जिससे वो लोग बहुत परेशान होते थे और ऐसे ही बीमार भी होने लगे, जिससे उनके पास पैसा नहीं होता था, जिससे वो लोग मजबूर होकर अपने खेत बेच देते हैं। अब कुमार के पास अपना कुछ था तो वो सिर्फ उसका एक छोटा सा घर था। जीवन का गुजारा करने के लिए एक छोटी सी मशीन अपने पास रखा करता था और वो मशीन अपने हाथ से ही चलाया करता था। उस मशीन से गन्ने का रस निकालता था और उसको बाजार में ले जाकर बेचा करता था। कुमार का बेटा अभी 10वीं क्लास पढ़ रहा था कि कुमार के हाथ में बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा, जिससे वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सारी जांच करके ये बात बताते हैं कि कुमार के हाथ की हड्डी पूरी तरह से घट चुकी है। अब इनको आराम करने की जरूरत है। पिताजी, आजकल तो सारे लोग गन्ने का रस मोटर वाली मशीन से ही निकालते हैं। आप कितने सालों तक यह हाथ से ही चलाते रहेंगे? डॉक्टर्स ने कहा था कि इतनी मेहनत करने की वजह से ही आप आज इस हालत में हो। आपको आराम करने की जरूरत है पिताजी। आप भी शुगर कैन वाली मशीन खरीद लेना, जिससे आपको आसानी भी मिल जाएगी और आपके दर्द में आराम भी। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी महंगी होगी। अब इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। अगर उसको खरीदना होगा तो हमें किसी न किसी के पास पैसा उधार लेना पड़ेगा। वैसे सच कहूँ तो आनंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ऐसे इतने दर्द के साथ आप थोड़ी ना मशीन को हाथ से घुमा पाएंगे। जो भी ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक इसको कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक तो सारा काम आप ही को करना होगा ना। और मैं कोई काम करना चाहूँ तो आप तो इस बात के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ न कुछ तो हम जरूर करेंगे। अब पहले खाना खाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। जिस गांव में कुमार रहता था, उसी गांव में एक आदमी रहता था जो लोगों को पैसे उधार दिया करता था और उनके पास ब्याज का पैसा भी लिया करता था। उसके पास कुमार कुछ पैसे उधार लेता है और उन पैसों से गन्ने का रस बनाने वाली एक मशीन खरीद लेता है, जिससे उसका काम बहुत ही आसान हो गया था। जितना पैसा पहले कमाता था, उससे कुछ पैसा ज्यादा तो कमा लिया करता था, लेकिन वो पैसा ब्याज को देने के लिए ही काफी हो जाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। देखते ही देखते पूरे 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुमार उस आदमी को उसका पैसा वापस नहीं कर पाता है, जिससे वो आदमी कुमार से झगड़ा करने लगता है कि अब उसका पूरा का पूरा पैसा उसको वापस करे। एक दिन की बात है कि वो आदमी बहुत ही गुस्से में उसके पास आ जाता है और कुमार से पैसा मांगता है। कुमार के पास कोई जवाब नहीं होता है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गन्ने की रस वाली मशीन पर जो मोटर लगी हुई थी, उसको निकालकर वो अपने साथ लेकर चला जाता है। कुमार बेचारा बहुत ही मजबूर था, वो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन घर चलाना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने पहले की तरह फिर से गन्ने का रस अपने हाथ से ही निकालना शुरू किया था, जिससे थोड़े ही दिनों में उसका दर्द फिर से बढ़ गया था। और उस वक्त कुमार का बेटा आनंद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे से करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कितना नीच आदमी था, मोटर ही लेकर चला गया। नहीं, वो तो आदमी कहाँ था, वो तो सिर्फ पैसे खाने वाला राक्षस था, राक्षस। अरे तुम चुप हो जाओ। वैसे उस आदमी की भी क्या गलती है? मैं तो उसको यही कहता था कि उसका पैसा जल्द से जल्द मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं दे नहीं पाया। इसीलिए उसको जो ठीक लगा उसने किया। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरे हाथ को भी छोड़ दो। उस आदमी का सारा गुस्सा तुम मेरे हाथ पे निकाल रही हो, भाग्यवान। क्या? मैं आपकी सेवा कर रही हूँ।
और आप जो मन में आया बोले जा रहे हो। ये लो, अपनी हाथ की मालिश अब खुद करो। इतना कहकर कुमार की पत्नी बहुत ही गुस्से से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर खड़ा आनंद ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देगा और अपने माता पिता की सहायता करेगा। इस बारे में उसने बहुत बार कुमार के सामने बात की थी, लेकिन कुमार ने इस बात के लिए कभी हाँ नहीं कही थी, क्योंकि वो जानता है कि पढ़ाई न करने के कारण भविष्य में कैसे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कुमार ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बेटे को भी ये सब कुछ देखना पड़े। हमेशा वो यही सोचता था कि वो खूब मेहनत करेगा, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन आनंद से अपने माता पिता की ये तकलीफ और ये हालत देखी नहीं जाती थी। हमेशा यही सोचता रहता था कि किस तरह वो अपने पिता की सहायता करे। एक दिन की बात है, वो ऐसे ही बैठकर बहुत देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही पुराना स्कूटर पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही पुराना था और बेकार था। सुनिए पिताजी, आपकी जो पुरानी वाली गाड़ी पड़ी है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? अरे आनंद बेटा, अब उस पुरानी सी स्कूटर का तू क्या करेगा? वो तो चलती भी नहीं है। हाँ हाँ पिताजी, मैं सब जानता हूँ। मैंने उसके बारे में कुछ सोचा है, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो मैं उससे कुछ करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर तेरी कुछ जरूरत के लिए वो काम आ जाएगी तो इससे अच्छा और क्या होगा। वैसे भी कितने सालों से उसी कोने में पड़ी है। फिर आनंद बिना देर किए उस पुरानी स्कूटर के सारे हिस्सों को अलग अलग कर देता है और उसके अंदर से मोटर को निकालता है। बहुत ही मेहनत करके उस मोटर को ठीक करता है और उसके पिता के गन्ने की रस की बंडी के पास चला जाता है और उस हैंड मशीन से स्कूटर की मोटर को लगाकर उसके ऊपर से एक बेल्ट पहना देता है। फिर मोटर को ऑन करता है। मोटर के ऑन करते ही वो मशीन चलने लगी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत खुश हो गया था। ये बात अपने माता पिता को कहता है। ये सब कुछ सुनकर आनंद के माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। अब देखते ही देखते उसका काम दोबारा से शुरू हो गया था। शुगर कैन वाले स्कूटर के पास आकर गन्ने का रस पीना सबको बहुत अच्छा लगता था, जिससे उसका काम बहुत कम समय में ही बहुत जोरों से चलने लगा। उसके फायदे भी कुमार को बहुत अच्छे मिलने लगे। धीरे धीरे जितने भी लोगों के पास उसने पैसा कर्जा लिया था, सारे लोगों का कर्जा चुका देता है और बहुत खुशी खुशी जीने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर जो आदमी कुमार की मोटर लेकर चला गया था, वो दोबारा से लाकर उसको दे देता है। इस तरह वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करने लगे। फिर उसके बाद आनंद भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देता है और मन लगाकर पढ़ता है, जिससे उसको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन कुमार ने अपना शुगर कैन वाला स्कूटर तो नहीं रोका था। वो ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा। इस तरह उनकी जिंदगियां खुशी खुशी गुजरने लगी।